हेलो एवरीवन। बच्चों, नीट एग्जाम में बस एक सप्ताह बचा है, ओनली 7 डेज। तो इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फाइनल रिवीजन फॉर रीनीट 2026। ये फाइनल रिवीजन की सीरीज हम 2-3 दिन चलाएंगे। आज इस सीरीज का पहला वीडियो ये आपके सामने रहा। इस वीडियो में हम, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, हमको ये 10 पॉइंट्स हमने लिखे हैं। इन 10 पॉइंट्स में हमने एरर स्पॉट करना है। एरर स्पॉट करने के बाद हमने जहां पर एरर है वहां पर एक सही वर्ड इंट्रोड्यूस करना है गलत वर्ड के बदले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है? द पार्ट ऑफ द पिस्टल, आपको पता है पिस्टल इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। द पार्ट ऑफ द पिस्टल दैट रिकॉग्नाइजेस द करेक्ट पोलन ग्रेन एंड सपोर्ट्स इट्स जर्मिनेशन इज द स्टाइल। आई थिंक यहाँ पर गलती है। यहाँ पर स्टाइल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था स्टाइल के बदले क्या होना चाहिए था जी? स्टिग्मा। यू मस्ट बी नोइंग दिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला कॉन्सेप्ट है ये। जो फ्लावर का कार्पल होता है, कार्पल इज आल्सो नोन एज पिस्टल। इस पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं। आपको मैं फटाफट फटाफट ये बता देता हूं। इन 3 पार्ट्स में से सबसे टॉप वाला पार्ट होता है स्टिग्मा। पोलन ग्रेन इसी स्टिग्मा के ऊपर आता है। स्टिग्मा के बाद होता है लॉन्ग नेक विच इज नोन एज स्टाइल। इस स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करता है एंड स्टाइल के नीचे बेसल सोलन पार्ट इज नोन एज ओवरी। हमारे इस पॉइंट में बोला गया है कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन सपोर्ट करता है स्टाइल, नहीं स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब जाता है पोलन ग्रेन। तो यहां पर आएगा ना स्टिग्मा के ऊपर, देयरफॉर यहां स्टाइल की जगह पर स्टिग्मा स्टिग्मा होना चाहिए। चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। सहेली, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक है ये। सहेली सहेली एक पिल है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, नॉन स्टीरॉयडल ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये डेवलप किया था सीडीआरआई लखनऊ ने। बिल्कुल सच है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इट इज टेकन डेली एंड हैज वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स कंपेयर टू कन्वेंशनल हार्मोनल पिल्स। क्या ये पिल डेली कंज्यूम किया जाता है? नहीं, डेली कंज्यूम नहीं किया जाता। इट इज अ वंस अ वीक पिल। तो यहां पर डेली के बदले हमको लिखना है वंस अ वीक, नॉट डेली। ये वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार खाने वाला पिल है। बाकी सब इस पॉइंट में करेक्ट ही लिखा है। पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। इन यूकैरियोट्स द राइबोसोम इज 80s, बिल्कुल करेक्ट है। कंसिस्टिंग ऑफ लार्जर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 60s होता है, यस ऑफ कोर्स। एंड स्मॉलर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 40s लिखा होना चाहिए था, यहाँ लिखा है बेटा जी 30s। तो यहाँ पर इन करेक्शन आएगा, 30s की जगह हम लिखेंगे 40s। तो प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम है, जिसका लार्जर यूनिट 50s होता है और स्मॉलर यूनिट 30s होता है। ये वाला करेक्ट। अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मार्सुपियल वुल्व्स, मार्सुपियल वुल्व्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स या प्लेसेंटल वुल्व्स which evolved similar body forms independently in different continents are example of adaptive radiation। ओ बिल्कुल, यहाँ पर adaptive radiation हो ही नहीं सकता। एक अलग कॉन्टिनेंट में प्लेसेंटल वुल्व्स इवॉल्व हुए हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट में मार्सुपियल वुल्व इवॉल्व हुआ है। दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में इवॉल्व होके इंडिपेंडेंटली इनके बॉडी फॉर्म्स सिमिलर आए, तो इट इज नॉट द केस ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन माने डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, इट इज अ केस ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एडाप्टिव रेडिएशन के बदले हम लिखेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है जी, ओके। अपने अगले पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल इससे नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला टॉपिक है। साइक्लोस्पोरिन ए widely used as immunosuppressive agent, yes, in organ transplant patients is produced by the fungus Penicillium notatum। पहले तो साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनो सप्रेसेंट है। ये आमतौर पर जब हम किसी इंसान को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बाद वो बाहर से आया हुआ ऑर्गन इस पेशेंट की बॉडी में ट्रीट होता है एज फॉरेन एंटीजन। तो
इसका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इस बाहर से आए ऑर्गन के ऊपर अटैक करने लगता है। इस इम्यून अटैक को रोकने के लिए हम इस बंदे को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। साइक्लोस्पोरिन इज वन ऑफ सच ड्रग। तो साइक्लोस्पोरिन एक फंगस से ही निकलता है, यस ऑफ कोर्स, लेकिन वो फंगस पेनिसिलियम नोटेटम नहीं हो सकता। वो फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो यहां पर इन करेक्ट वर्ड लिखा गया है। पेनिसिलियम नोटेटम की जगह पे आना चाहिए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 6। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, species facing an extremely high risk of extinction in the wild are categorized as endangered। ये आ गया, यहां पर करेक्शन होगी। which are at high risk of extinction in the wild, इनको हम endangered नहीं बोलते, इनको हम critically endangered बोलते हैं। and species at very high risk are called vulnerable, बिल्कुल भी नहीं, इनको हम vulnerable नहीं बोलते, इन्हीं को हम endangered बोलते हैं। तो यहां पर आएगा endangered, और पहले वाले इधर को आएगा critically endangered। critically endangered। फिर से पढ़ूंगा मैं। IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक जिन स्पीशीज में, स्पीशीज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सट्रीम हाई रिस्क है इनके एक्सटिंक्ट होने का इन वाइल्ड, इनको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोलते हैं, नॉट एंडेंजर्ड। एंड स्पीशीज एट वेरी हाई रिस्क, जो वाइल्ड में या किसी भी जगह पर एट हाई रिस्क होते हैं, उनको हम वल्नरेबल नहीं बोलते, एंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जस्ट मोमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। अरे नहीं, मेटाफेज में तो क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, तो क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है टू ऑपोजिट पोल्स इन एनाफेज। यही पे गड़बड़ है, यहां पर गड़बड़ है। यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर भाई साहब होना चाहिए मेटाफेज के बदले एनाफेज। मेटाफेज के बदले यहां पर होना चाहिए एनाफेज, क्योंकि एनाफेज में ही क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990। बिल्कुल करेक्ट है। 1990 में पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी एक 4 साल की बच्ची को, जो कि सफर कर रही थी, जिसको एक डिजीज थी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी होता है एक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। उस एंजाइम का नाम है एडेनोसिन डीअमाइनेज। अब हमारे यहाँ पर क्या लिखा है एंजाइम, ठीक है, एडेनोसिन काइनेस, बिल्कुल भी नहीं। एडेनोसिन काइनेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए एडेनोसिन डीअमाइनेज, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एडीए। एडेनोसिन डीअमाइनेज, शॉर्ट में लिखते हैं एडीए। हो गया ये भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी इज द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट नहीं होता। स्पोरोफाइट की जगह हमको लिखना पड़ेगा गैमेटोफाइट। वाइल द गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन इट, बिल्कुल भी नहीं, गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन इट, हो ही नहीं सकता। यहां पर आएगा स्पोरोफाइट। तो यही दो जगह पर हम करेक्शन मारेंगे। स्पोरोफाइट की जगह आएगा गैमेटोफाइट, और इसी गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा स्पोरोफाइट। ओके, हमारा लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, चलिए पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट। पार्थिनोकार्पी इज द डेवलपमेंट ऑफ
पार्थिनोकार्पी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सीड्स। नो, पार्थिनोकार्पी डेवलपमेंट ऑफ सीड कब से होने लग गया? पार्थिनोकार्पी इज अ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। यही पे गलत हो गया। सीड की जगह फ्रूट आना चाहिए विदाउट फर्टिलाइजेशन रिजल्टिंग इन सीडलेस फ्रूट्स। इट कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली भी इंड्यूस किया जा सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सच एज ऑक्सिन। बिल्कुल, बाकी सब करेक्ट है। तो आई होप आपको ये 10 पॉइंट्स फटाफट फटाफट रिवीजन के लिए बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी सीरीज में हम आपके लिए ऐसे ही 10 और पॉइंट्स लेके आएंगे जिनमें आपको डिफरेंस या जिनमें आपको एरर स्पॉट करना है। बहुत जल्दी आएंगे हम आपके पास। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।